अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम अगर इस वक्त किसी भी टीम को हराए, किसी भी बड़ी टीम को हराए, तो उसे सरप्राइज नहीं माना जा सकता, उसे अपसेट नहीं माना जा सकता। क्योंकि अफगानिस्तान अगर किसी बड़ी टीम को हराती है तो वो तुक्के के साथ नहीं होता, वो एक प्लानिंग के साथ होता है। आपको उस प्लानिंग का बस एक छोटा सा आइडिया बताता हूं मैं। पिछले साल जो वर्ल्ड कप, जो ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उसमें अफगानिस्तान ने बैटिंग कंसल्टेंट हायर किया था अजय जडेजा को। क्यों? क्योंकि अजय जडेजा लोकल इंडियन कंडीशन से फेमिलियर थे और अजय जडेजा उनको ग्रूम कर सकते थे। अफगानिस्तान ने इंडिया में बहुत क्रिकेट खेला है। इनफैक्ट नोएडा में उनको बीसीसीआई ने अपना होम ग्राउंड भी दिया था, जिसपे वो दूसरी टीम्स को होस्ट करते थे और क्रिकेट खेलते थे। अफगानिस्तान के बॉलर्स उस हिसाब से फिर भी ठीक थे, अफगानिस्तान के स्पिनर फिर भी सही थे। उनको जरूरत थी उनके बैटिंग को ग्रूम करने की, तो उन्होंने अजय जडेजा को हायर किया था कि जो उनको ग्रूम कर सके, उन कंडीशंस में बैटिंग कंडीशन से फेमिलियर करा सके। और उसका फायदा अफगानिस्तान को मिला जब अफगानिस्तान ने उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया। तीन फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस, तीन टेस्ट प्लेइंग नेशंस, तीन ऐसी कंट्रीज जो वर्ल्ड कप्स में रेगुलरली अच्छा परफॉर्म कर रही है, तीन टॉप नेशंस को हराया। इंग्लैंड तो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस थे 2019 के, उनको भी हराया उन्होंने। और बाकी मैचेस में भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। ऑस्ट्रेलिया से भी वो बहुत छोटे से मार्जिन से हार गए, मगर अदरवाइज देवर कॉम्पिटिटिव। नेदरलैंड्स को हराया और वो शायद एक विक्ट्री अवे थे और वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते। और ये कोई तुक्का नहीं है, तुक्के में आप एक मैच जीत सकते हो लेकिन इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। पाकिस्तान को उसके पहले भी उन्होंने शारजा में हराया था, क्योंकि वो शारजा में 2 वीक पहले पहुंच के उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप लगाई थी। तो ये सब चीजें एक प्लानिंग का हिस्सा है। उनके कोच जोनाथन ट्रॉट इस चीज के ऊपर काम करते हैं। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान गेम में उन्होंने एक बोर्ड बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने टोटल को ब्रेक डाउन किया हुआ था और टिक मार्क कर रहे थे वो, जैसे जैसे वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स कंप्लीट हो रहे थे। अब इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी, जबकि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। उन्होंने लोकल कोच फिर से हायर किया है, डोएन ब्रावो। डोएन ब्रावो डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट थे, वो वहां की लोकल कंडीशन से फेमिलियर हैं। डोएन ब्रावो ने बहुत सारी लीग क्रिकेट खेली है और डोएन ब्रावो उनके बॉलर्स, उनके फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल ट्रेन कर रहे हैं कि वो इन कंडीशंस में अच्छी बॉलिंग कर सके, और उसका रिजल्ट दिख रहा है। अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट अपना सुपर 8 पोजीशन कंफर्म कर लिया है, अनलेस अनटिल वो पीएनजी से हार जाते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है। दे आर 100% कंफर्म्ड इनटू द सुपर 8। और सुपर 8 में भी ऐसा नहीं है कि वो सुपर 8 में पहुंच गए तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सुपर 8 में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले हैं। एंड डोंट बी सरप्राइज, जो ब्रायन लारा की प्रोडिक्शन थी कि अफगानिस्तान इस बार सेमीफाइनलिस्ट होंगे, वो प्रेडिक्शन सुनने के बाद बहुत लोग हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे कि मेरे ख्याल से ब्रायन लारा ने क्रिकेट देखी नहीं, ब्रायन लारा तो कुछ भी बोल रहा है। ब्रायन लारा ने बिल्कुल सोच समझ के बात की थी और ये बात अब सही होती दिख रही है। अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि अफगानिस्तान सुपर 8 में जाएगी और सुपर 8 में वेस्ट इंडीज कंडीशंस में उनके स्पिनर्स डबल लिथल हो जाएंगे और वहां पर अफगानिस्तान को हराना बहुत मुश्किल है। और सेमीफाइनल में भी ऐसा नहीं कि वो सेमीफाइनल में पहुंच के खुश होंगे। डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे डू समथिंग बिग इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी दिख रही है। उनकी टीम के ऑलमोस्ट 7-8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में कंसिस्टेंटली खेलते आ रहे हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कैसे उनके हर फास्ट बॉलर किसी न किसी आईपीएल टीम से कनेक्टेड हैं। फजल्ला फारूकी सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, हालांकि इस बार उनको ज्यादा मैचेस नहीं मिले क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स ले लिए थे, तो ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर को भी मौका नहीं मिला। मगर वो सनराइजर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार ऐसे टी20 स्पेशलिस्ट के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ऑफकोर्स उनमें बहुत चीजें वो सीखने को मिलती है। मार्को यानसन भी उसी टीम का हिस्सा थे, तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ऑफकोर्स उससे कुछ चीजें उन्होंने सीखी होंगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद नबी, जो कि वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड कई सालों से कितनी लीग्स खेलते आ रहे हैं, वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। राशिद खान गुजरात के लिए खेलते हैं, नूर अहमद गुजरात के लिए खेलते हैं, नवीनुल हक लखनऊ के लिए खेलते हैं। उसके अलावा अजमतुल्ला उमर जाई भी लखनऊ के लिए खेलते हैं, ये नहीं सॉरी वो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। तो ये सारे प्लेयर्स
आईपीएल में, और ये ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ एक या दो मैच दिए जाते हैं, ये कंसिस्टेंटली उन टीम्स का हिस्सा रहते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज भी आईपीएल टीम केकेआर में थे, जहां पर उनको सारे मैचेस तो नहीं दिए गए, लेकिन हाँ, जैसे ही फिल सॉल्ट इंग्लैंड के लिए वापस आ गए थे, उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज को क्वालिफायर और इवन फाइनल में मौका दिया गया, और वहां उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया कि दे बिलोंग टू द वर्ल्ड स्टेज। तो ये जो एक्सपीरियंस है उसको वो बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं। बाकी प्लेयर जो लीग क्रिकेट नहीं भी खेलते हैं, उनको भी ये प्लेयर्स ग्रूम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ग्रूम किया जा सके। लेकिन उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि सारे प्लेयर्स कैंप्स लगाते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और उसका रिजल्ट अब दिख रहा है। अफगानिस्तान अक्रॉस द प्रीवियस डेकेड की बात कर रहा हूं मैं, अक्रॉस द मिड 2010s में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो सरप्राइज करते थे, कुछ मैचेस जीतते थे। लेकिन वहां पर उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सारी चीजें डिपेंड करती थी सिर्फ और सिर्फ उनके स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पे। उनकी फास्ट बॉलिंग और उनकी बैटिंग एक कंसर्न थी, जो कि हाईली इनकंसिस्टेंट थी, और उसकी वजह से कई मैचेस जिसमें वो क्लोज आ जाते थे वो जीत नहीं पाते थे। आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप में भी बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वोन द गेम इन द लास्ट ओवर। आप इमेजिन कर सकते हो, अदरवाइज अफगानिस्तान ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को 2019 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट हरा दिया। उसके बाद उन्होंने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पे काम किया। अब उनके पास ना सिर्फ राशिद खान और नबी हैं, बल्कि कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं जो उनको मैच जिताते हैं। फजल्ला फारूकी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए, उसके पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए, इस वक्त 9 विकेट लेके इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं एक अफगानिस्तान का फास्ट बॉलर। दिस इज अ थिंग टू सेलिब्रेट। नवीनुल हक भी कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और लीग क्रिकेट का एक्सपीरियंस वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, विच इज गुड टू सी, और उनकी पेस भी अच्छी है। उसके अलावा नूर अहमद एक अच्छे स्पिनर बन के निकल के आए हैं। अजमतुल्ला उमर जाई, हालांकि उनको पिछले मैच में बॉलिंग नहीं देगी, लेकिन वो भी एक यूजफुल ऑलराउंडर है जो मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। तो अफगानिस्तान के पास वो एसेट्स हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में डेफिनेटली, जो कवर करते हैं। ओपनिंग में रहमानुल्लाह गुरबाज पिछले दोनों मैचेस से टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, और इस वक्त इनफैक्ट वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर भी वही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर और हाईएस्ट विकेट टेकर दोनों अफगानिस्तान के हैं। अगर अफगानिस्तान टीम की मैं वीक स्पॉट की बात करूं, तो वो है अफगानिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर। पिछले दोनों मैचेस में अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर ने और ओपनिंग बैट्समैन ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुई। लेकिन अफगानिस्तान की मिडिल ऑर्डर थोड़ी वॉलेटाइल है, जिसको अगर अर्ली विकेट्स मिल जाए तो अफगानिस्तान शायद थोड़ा सा ये हो जाए, लेकिन उनकी बॉलिंग स्टिल केपेबल इनफ टू कवर है। और ये चीजें किसी तुक्के से नहीं हो रही। वो ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं, वो लोकल कोचेस हायर करते हैं हर आईसीसी टूर्नामेंट में, उनसे हेल्प लेते हैं, और उसकी वजह से वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। दिस इज अ बिग लेसन फॉर द कंट्रीज विच आर स्ट्रगलिंग। श्रीलंका की हालत हम देख चुके हैं पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स में। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनकी पथेटिक परफॉर्मेंस थी, हालांकि उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड को एक हरा दिया था, मगर अदरवाइज वो बांग्लादेश से भी हार गए थे, और पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने सिर्फ 2 मैच जीते। इस वर्ल्ड कप में भी वो पहले 2 मैच हार के ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। क्या श्रीलंका वो चीजें नहीं कर सकता जो अफगानिस्तान कर रहा है? इवन पाकिस्तान के भी काफी स्ट्रगल्स रही हैं। तो ये चीजें अफगानिस्तान से सीख सकती हैं। इवन जो एसोसिएट नेशंस हैं, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, वो भी सीख सकती है कि कैसे अफगानिस्तान लोकल कोचेस हायर कर रहा है और आईसीसी टूर्नामेंट में ट्रेनिंग कैंप्स जाके उन कंडीशन से खुद को फेमिलियर करा रहा है, और फिर वो चीजें इंप्लीमेंट करके अपने को हर गेम में वो कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। अफगानिस्तान से बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि वो सुपर 8 में भी बड़ी टीम्स को सरप्राइज करेंगे, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो सेमीफाइनल में जा पाते हैं कि नहीं। अगर वो जाते हैं तो ब्रायन लारा ने जो प्रेडिक्शन वर्ल्ड कप के पहले की थी, आप इमेजिन कर सकते हैं ब्रायन लारा की क्या वाह वाह होने वाली है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।